खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिरकार आइन की फतह हो ही गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबित कर दिया कि आइन के सामने तमाम साजिशें और मंसूबे नाकाम हैं। मरियम नवाज ने फैसले से कबल चीफ जस्टिस को खूब हिरासा किया। वीडियोस काम आई और ना ही ऑडियोस। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी ने भी चीफ जस्टिस के हौसले पस्त नहीं की। नवाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ की धमकियों ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हुआ वही जो आइन और कानून के मुताबिक था, लेकिन जो चीज अब हुकूमत करने जा रही है वो इंतहाई खतरनाक है, जिसके बाद अवाम को समझ जाना चाहिए कि पीडीएम का ये करप्ट टोला कभी भी अवाम की भलाई का नहीं सोच सकता। मुल्क में इस कदर महंगाई है कि बाइज्जत सफेद पोश लोग भी आटे के लिए धक्के खा रहे हैं। लोग भूख से निठाल हुए बैठे हैं, घरों के घर उजड़ रहे हैं, लेकिन अब पीडीएम जमातों का इत्तेहाद सिर्फ इमरान खान से बदला लेने के लिए मसनूई महंगाई कर रहा है, ताकि अवाम को ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मुल्क का इतना नुकसान हो रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लंदन प्लान को मजीद वुसअत देते हुए खुद नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आया तो $500 का हो जाएगा और मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। फैसला आते ही हुकूमत ने नवाज शरीफ के मशवरे पर अमल करते हुए महंगाई कर दी और डॉलर के साथ साथ सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया। मुमकिन सूरत ये भी निकल सकती है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दे और पाकिस्तानियों को मजीद महंगाई के दलदल में धकेला जाए। हुकूमत को मालूम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल होता है और अब तमाम मुल्की इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। आर्मी से लेकर इलेक्शन कमीशन तक तमाम इदारे पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई तारीख को इलेक्शन कराएं। अब आसमान गिरे या जमीन फटे, इलेक्शन तो हर हाल में होंगे, लेकिन हुकूमत ने 2 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया है, जिसका वाहिद मकसद इमरान खान को फंसाना और अवाम को तरसाना है। ये 2 नुकाती एजेंडा क्या है और ये किसने पेश किया? हुकूमत मसनूई महंगाई किस तरह कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मुतवक्किल रद्द अमल क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन होंगे या हुकूमत इमरजेंसी नाफिज करके आइन को मुअत्तल कर देगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे ताकि आप अपने मौसनों और गद्दारों की पहचान कर सकें। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह हुकूमत ने चीजों की कीमतों समेत डॉलर का रेट बढ़ाया है और इसके पीछे क्या मंसूबा कार फरमा है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आइन की पासदारी करते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया है जो गद्दारों और मुल्क दुश्मनों को हमेशा याद रहेगा। फैसले में इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का फैसला मुस्तरद किया गया है और इस फैसले को बाकायदा कालअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाए जाए। ये भी वाज़े और 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के मनसूख करदा इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सूरत हाल देखकर मुनासिब फोरम पर फैसला किया जाएगा, जिसके हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द दोनों सूबों में एक साथ इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़मन में वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब जारी करने का हुक्म दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को फंड्स की सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन को फंड्स फ्राहम न किए गए तो अदालत खसूसी अहकामात जारी करेगी। इसके अलावा पंजाब में निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को 10 अप्रैल तक इलेक्शन का सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की ताकीद की गई है। बताया गया है कि हुकूमत अपने मातहत सिक्योरिटी इदारों जैसा कि रेंजर्स, फौज, एफसी और दूसरी फोर्सेस के हवाले से 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को फ्राहम करे। अगर वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने में नाकाम रहते हैं तो कमीशन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा ताकि इनसे भी निपट लिया जाए। दोस्तों, चीफ जस्टिस की फुर्ती यहाँ मुलाजा फरमाए कि हुकूमत ने सब कुछ छोड़कर सुप्रीम कोर्ट पर यह कहकर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने जस्टिस फायज ईसा का फैसला एक सर्कुलर के जरिए कालअदम करार दिया है, लेकिन इसका हल भी चीफ जस्टिस ने फैसले में दे दिया ताकि हुकूमत के पास कोई भी जवाब मौजूद ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इब्तिदाई फैसला 5 रुकनी बेंच का था, जिसमें 3 जजों ने फैसला दिया जबकि 2 जजों ने इख्तिलाफी नोट दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और 2 बजे केस की समाअत शुरू कर दी। 6 रुकनी बेंच ने 5 मिनटों में समाअत करते हुए जस्टिस फायज ईसा का फैसला कालअदम करार दे दिया और बात ऐसी बनाई कि हुकूमत के पास रोने धोने के सिवा कुछ न बचा।
लेकिन दोस्तों पीडीएम जमातों के पास अगरचे रोने धोने के लिए कुछ नहीं बचा, ताहम हुकूमत ने अवाम को सताने और इमरान खान को सबक सिखाने के लिए मसनूई महंगाई का आगाज कर दिया है ताकि मुल्क को नुकसान हो और इलेक्शन फिर भी ना हो। अब ये मसनूई महंगाई कैसे की गई ये भी आपको बता देते हैं। जब हुकूमत को महसूस हुआ कि फैसला इनके खिलाफ आना है तो पाकिस्तान के कौमी बैंक को अहकामात जारी किए गए कि सूद में इजाफा कर दिया जाए। बज़ाहिर तो यही बताया जा रहा है कि सूद में इजाफा मुल्क में महंगाई काबू पाने के लिए किया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि हुकूमत अवाम पर बोझ डालकर सताने का प्लान बना चुकी है। अब शरह सूद में 100 पॉइंट्स यानी 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से 1% इजाफे के बाद मुल्क में शरह सूद 21% हो गई, जो बजाते खुद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग का ऐलान है। बल्कि कल ही के दिन हुकूमत ने चीजें मजीद महंगी करके ये साबित कर दिया कि अब अवाम ही इस फैसले के नतायज भुगतेंगे। जैसे ही फैसला आया, सोने की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। 1 तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 2,14,500 रुपए कर दी गई। गुज़श्ता कीमत के मुकाबले में 5,000 रुपए फी तोला इजाफा किया गया। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यकदम 5,000 रुपए का इजाफा कर दिया जाए। दोस्तों अब ये बात भी समझने के लायक है कि ये इजाफा क्यों और कैसे किया गया। डीलर्स के मुताबिक सोने की कीमत में इजाफे की एक बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा था, यानी हुकूमत ने बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत डॉलर महंगा किया, जिसकी वजह से चीजें मजीद महंगी हो गई। डॉलर में इजाफा भी एक तारीखी इजाफा था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंटर बैंक में $1 की कीमत में 2.71 रुपए का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद इंटर बैंक में $1 की कीमत 287.50 रुपए की सतह तक पहुंच चुकी है, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इस हवाले से करेंसी मार्केट डीलर बताते हैं कि पाकिस्तान में सियासी बहरान के साथ IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। और ये हम सब जानते हैं कि डॉलर की कीमत हुकूमत ने क्यों और कैसे बढ़ाई है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने 2 नुकाती एजेंडा तैयार किया है। हुकूमत मुखालिफ फैसला आने के बाद नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि 2 तरीकों से इस मसले को डील किया जाए। एक ये कि मसनूई महंगाई की जाए और दूसरा ये कि इसी महंगाई को इमरान खान के लिए वबाले जान बना दिया जाए। यानी किसी भी तरह अगर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान के आने के बाद इनके लिए ये सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। नुकसान सिर्फ अवाम का होगा और पीडीएम जमातें सिर्फ अपना भला चाहती हैं। अवाम की फलाह बहबूद से इनको कोई सरोकार नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए और हमें करप्ट सियासतदानों से जल्द अज जल्द निजात दे। आमीन सुमा आमीन।